बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा पुलिस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से सफदर इकबाल, एएसपी सिटी सर्कल अब्दुल समी शेख साहब के साथ आप सबकी खिदमत पे इस वक्त हाजिर हैं। आज हम इंतहाई एक हसास टॉपिक को लेके ये लाइव ब्रॉड कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबादें। आप लोग पुलिस को दिन रात रोज़े की हालत में भी, इवन सहर और अफ्तार के औकात में भी सड़कों पे देखते होंगे। ये सब आपकी सेफ्टी के लिए है। वहीं पे आपने देखा कि थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला जो बच्चे हैं उनके लिए खून के एहतियात जमा करने के लिए भी सरगोदा पुलिस को आप एक्टिव देख रहे हैं। एक ब्लड कैंप जिसमें सैकड़ों बोतलें सैकड़ों बैग्स जो हैं वो ब्लड के, वो हमने शहरियों के तावन से इकट्ठे किए हैं, वो कंडक्ट किया जा चुका है। जबकि 2 ब्लड बैग्स जो हैं वो नियर फ्यूचर में हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम और हसास है, और आज की ये वीडियो जवान तबके, पेरेंट्स, बच्चे और जो माएँ हैं उन सब के लिए। एक सही हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ का हवाला नंबरी में बता देता हूँ 26-27, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान के शर से दूसरा मुसलमान महफूज है। सर, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट, जिसको शायद हमारी जो अवाम है, हमारे जो शहरी हैं, इवन इसमें पेरेंट्स का रवैया बड़ा गैर संजीदा है कि वो ये समझते हैं शायद ये एक शुगल है। आपने बीइंग एसडीपीओ सिटी सर्कल देखा होगा कि मासूम बच्चे होते हैं जिनको शायद अभी पूरा शऊर नहीं होता, वो भी काइट फ्लाइंग कर रहे होते हैं। सर, क्या काइट फ्लाइंग वाकई एक खेल है? देखें, खेल के कैटेगरी में तो वो तब फॉल करेगा जब वो एक क्राइम नहीं होगा। हमारे पाकिस्तानी कानून, जो हमारा एंटी काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस है पंजाब का और एक्ट है, उसके तहत इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ एन ऑफेंस। अगर वो ऑफेंस है तो हम उसको किसी भी स्पोर्ट्स या गेम में काउंट ही नहीं कर रहे। हम उसको एज अ पुलिस, एज अ सिटीज़न, हमें उसको एक ऑफेंस समझना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको ऑफेंस समझने के लिए हम देखते हैं कि काइट फ्लाइंग अमूमन बच्चे करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की है कि वो उनको आगाही दें, उनको अवेयरनेस दें कि बेटा बेटी ये एक ऑफेंस है, एक स्पोर्ट्स नहीं है, गेम नहीं है जो आप इसको समझ के खेल रहे हैं। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि असल मसला यहाँ पे आते हैं कि जो काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, उनके जो विक्टम्स हैं, काइट फ्लाइंग करने वालों का, जो इस स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझ के खेलते हैं, उनका उनके साथ डिस्कनेक्ट ये है कि लेट्स से कोई भी सिटीज़न है वो गुजर रहा है और उसके डोर फिर जाती है, तो जो लड़का या लड़की उस काइट को फ्लाई कर रहे हैं, गुड्डे को उड़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उनकी डोर की वजह से ये हुआ है। आपके दिल में एम्पैथी या सिंपैथी विक्टिम के लिए तब आती है जब आपको उसको देख सकते हैं। यहाँ डिस्कनेक्ट इस वजह से आता है कि 100 लोग उड़ा रहे हैं, हर किसी को लगता है कि मेरा गुड्डा किसी को, मेरी डोर किसी पे नहीं फिरेगी, मैं तो साइड पे कर रहा हूँ। पर हमें पता है, ये सामने हमने डोर भी रखी हुई है एक डेमो के लिए, कि हवा की जो डायरेक्शन होती है उस हिसाब से, और इसकी जो अपनी एक स्ट्रेंथ है, उसके सामने एक ह्यूमन बॉडी विद स्टैंड नहीं कर सकती। ये आपके गो थ्रू कर जाती है पूरी बॉडी को। और हमने ऐसे विजुअल्स भी देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, रिसेंटली भी देखे हैं, कि इसके जो विजुअल्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। वो इवन बच्चों तक जाने चाहिए ताकि उनको भी रियलाइजेशन हो, पर उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये जो हमारे बच्चे जिसको स्पोर्ट्स समझ के खेल रहे हैं, जो असल में एक क्राइम और ऑफेंस है, इसके क्या नुकसानात हैं, ताकि वो उनको समझाएं। इसमें मैं फिर एक हमारे स्टेक होल्डर्स की भी अटेंशन लेना चाहूँगा, जिसमें हमारे मीडिया वाले हैं, हमारी बार एसोसिएशन है, क्योंकि उनका अच्छा खासा असर और रसूख होता है सोसाइटी में। अंजुमन ताजरान है, अंजुमन ताजरान है, उनका बड़ा अच्छा खासा असर और रसूख हो सकता होता है। तो हम उनसे ना 2 तरह से मदद ले सकते हैं। एक तो अवेयरनेस के हिसाब से मदद ली जा सकती है, दूसरी मदद ये बन सकती है कि वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन का सोर्स बन सकते हैं, जिसकी बेसिस पे हम इनकी सप्लाई लाइंस, जो काइट सेलर्स हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। देखें, जो एंटी काइट फ्लाइंग जो मूवमेंट है, उसके मेन 2 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हर क्राइम को किया जाता है, एक है प्रिवेंशन, एक है डिटेक्शन। डिटेक्शन बहुत ईजी है, पर डिटेक्शन के अंदर हमें जो मसले आते हैं, वो मसले ये आते हैं कि हमारे सामने माइनर बच्चे आते हैं जिनके खिलाफ हम कोशिश करते हैं कि हम एक्शन ना लें। तो इस लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से भी क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि वी वॉन्ट स्पेयर एनीवन। अगर वो बिल्कुल माइनर है तो हम उनके पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये सर मैसेज की बजाय वार्निंग दे रहे हैं हम। जी बिल्कुल, ये वार्निंग है, ये बिल्कुल वार्निंग है उन पेरेंट्स के लिए जो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, जिनके बच्चों के गुड्डे उड़ाने की वजह से लोगों की जान खतरे में जाती है। हम उन पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, हम उन काइट सेलर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, हम उन सप्लाई लाइंस को तोड़ेंगे, और हम बिल्कुल इसको स्पेयर नहीं करेंगे। ये एक रिक्वेस्ट भी है और एक वार्निंग भी है। सर, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ फैसलाबाद में। 24 साल जवान आसिफ इशफाक
जो कि अफ्तारी की गरज से समनाबाद का शायद वो रिहायशी था, वो जा रहा था और रोड के ऊपर उसके गले पे डोर फिरी। वो बड़ी एक दिलखराश वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। मेरा सवाल है उन वालिदैन से जो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे खेल रहे हैं ना, कौन सा हमारे डोर से, हमारे पतंग की डोर से उनका किसी का गला कटेगा या किसी का नुकसान होगा। या उन जवानों से जो ये कहते हैं कि क्या करें, रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ा रखा हुआ है, टाइम किलिंग करना है, रोज़ा लग रहा है तो चलो छत पे चढ़ के काइट फ्लाइंग करते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बड़ी वाज़ेह एक सही हदीस कोट करके सुनाई कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान के शर से दूसरा मुसलमान महफूज है। इसी तरह मेरा सवाल है उन पेरेंट्स से कि वो जो 24-25 साल का एक बड़ा खूबसूरत जवान जो अपने अफ्तारी की गरज से घर जा रहा है, सुबह जिसने सहरी घर वालों के साथ की होगी, अफ्तारी उसने अपने माँ बाप के साथ करनी होगी, पता नहीं किन हालात में माँ बाप ने उसको परवान चढ़ाया होगा। जब वो जवान हुआ तो किसी ऐसे ही मन चले के एक फजूल शौक की नजर हो गया, उसके गले पे डोर फिरी और चंद ही लम्हों के अंदर वो लुकमा अजल बन गया। एक लाइव डेमो आपको दिखा दूं अगर किसी को समझ नहीं आती। ये मेरे हाथ में डोर का एक पीस है। पुरम, क्या ये नजर आ रहा है? मैं ये चाहूंगा मेरे हाथ बड़े गौर से आप लोग देख लें कि वो लाइनें जो कुदरत की तरफ से मेरे हाथ में आई हैं इस वक्त सिर्फ वो मौजूद हैं। अगर मैं इस डोर को ये इस वक्त मैं पकड़ रहा हूं और मैं जोर लगा के इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं, आप यकीन कीजिए कि इससे आगे अगर मैंने थोड़ा सा भी जोर लगाया तो मेरे अंगूठों का जो गोश्त है वो फट जाएगा और ये गोश्त के अंदर घुस जाएगी, ये नहीं टूट रही। और ये मेरे अंगूठों की हालत आप देख सकते हैं। क्या ये निशान आपको नजर आ रहे हैं? इसी तरह जब पतंग कटती है या पतंग आप चढ़ा रहे होते हैं तो आपने यूं उंगली का सहारा लेके पतंगबाजों की ये जगह आपने कटी हुई देखी होगी। इसका मतलब है कि ये बड़ी खतरनाक चीज है। पतंग जब फ्लाई करता है तो उसके ऊपर जब एयर प्रेशर पड़ता है तो उसका वजन केजीज तक चला जाता है। इसी तरह जब पतंग कट जाता है और खुदा ना खास्ता डोर का कोई सिरा कहीं पे अटकता है और हवा का जो प्रेशर है वो पतंग को खींचता है, या वो डोर जिसकी पतंग कटी होती है उसे वापस खींच रहा होता है, वो रास्ते में कोई लड़का और पकड़ता है या किसी चीज से टकती है तो वो एक तलवार की शक्ल यूं तन के तलवार की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ये पता नहीं, ये डोर तो हम इसको कह ही नहीं सकते, ये जो अगर मेरे जैसे बंदे के जोर लगाने से ये नहीं टूट रही तो ये शायद वो कोई जो मछली पकड़ने वाले शायद धागे होते हैं उस टाइप की सर चीज है, बड़ी मजबूत सी चीज है कोई। ये तो देखे ना, एक छुरे से भी ज्यादा खतरनाक ऐसे है। इसकी धार बन जाती है ना सर, इसके ऊपर वो कांच लगा के तो ये बड़ा तेज हो जाता है, टाइम नहीं लगाती स्लाइस थ्रू करने में किसी भी चीज को। और ये गर्दन सर बड़ी नाजुक सी चीज है, खुदा ना खास्ता ये ऐसे फिरे तो ये तो आनन फानन किसी भी इंसान की जान ले सकती है। सर ये काइट फ्लाइंग ना सिर्फ दूसरे शहरियों के लिए खतरनाक है बल्कि जो उड़ा रहा होता है उसके लिए भी तो खतरनाक होती है जी। उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे उसके हाथ हो गए, तो उनके लिए ये काफी डेंजरस है। और सर जो उड़ाने वाले बच्चे मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के हादसात भी सामने आए हैं जिसके अंदर कुछ बच्चे, जैसे अब हम भी देखते हैं अपने सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल चीजें सर्कुलेट कर रही देखते हैं कि कुछ बच्चे जैसी ही पतंग कट के गिर रही होती है वो उसके पीछे भागते हैं, नजरें ऊपर होती हैं, नजरें रोड का ऊपर पता होती नहीं हैं, होता। बिल्कुल। तो वो सामने देखते नहीं है, वो एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं, कभी कभी अपने रूफ टॉप से नीचे गिर जाते हैं, कभी किसी गाड़ी में जा लगते हैं, कभी ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, जिसका फोकल कॉज पतंगबाजी ही बनता है इवेंचुअली। सर हम रिसेंटली भी हमने एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी। हम मैन्युफैक्चरर्स तक, अगर सरगोदा की हदूद में जहां तक हमारा बेस्ट नॉलेज है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सप्लाई लेन है, अगर कोई हो भी रही है या कोई सप्लाई लेन बड़ी आ रही है तो उसको हम क्रश करने के लिए रेडी हैं। जी बिल्कुल रेडी। अब हम इस दायरा कार को वसी करते हुए सर उन लोकल दुकानदारों तक भी जा रहे हैं बिल्कुल, जो चंद पतंग रख के फरोख्त करते हैं। उन दुकानदारों को सर क्या मैसेज देंगे? देखें, जैसे पेरेंट्स के लिए एक वार्निंग थी, ये वार्निंग दुकानदारों के लिए उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि देखें, आप तो काइट सेलिंग के अंदर इंगेज हैं, क्लियरली आप एक लॉ को वायलेट कर रहे हैं। जो लॉ एक पुलिस को बाउंड करता है कि हम उनके खिलाफ एक्शन लें, तो एक्शन लिया जाएगा। अभी तक लिया भी जा रहा है, सिटी सर्कल में काफ़ी लिया जा रहा है। हमारी जो मुहाफिज टीम्स हैं वो बड़ा नेटवर्क है उनका, वो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करती हैं, पर साथ साथ ये भी एक किस्म का स्ट्रीट क्राइम ही है क्योंकि काइट सेलिंग हो रही है ओपनली स्ट्रीट के अंदर हो रही है, तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं। बट ये चूंकि अब अनफॉर्चुनेट
ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो ये क्रैकडाउन अब स्पीड अप होना है कल से। यहाँ पे मैं सर की बात को इंटरप्ट करते हुए दुकानदारों को वार्निंग के तौर पे, पीस ऑफ वार्निंग के तौर पे, कि खुदा का वास्ता है बाज आ जाओ इस काम से। एक बात क्लियर बता दूं कि इस बार आपके मुखबिर बच्चे होंगे। आप लोग ये जो घरों के अंदर पतंगे रख के सेल कर रहे हैं, पुलिस को इस बार इंशाल्लाह इस बात का पता होगा और बिल्कुल हम लोग वहां पे रेड्स भी करेंगे और पकड़ेंगे भी। ये जो चंद रुपयों के प्रॉफिट की खातिर आप किसी की जिंदगी से खेल जाने के लिए इतनी खतरनाक केमिकल वाली डोर्स और पतंगे बेच रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। सरगोदा के अंदर फॉर्चुनेटली हम सक्सेसफुल रहे। एक सो कॉल जो इवेंट पतंगबाजी के हवाले से सर, जिसको बसंत कहते हैं, वो इस बार ना होने के बराबर था। बड़ा एक हमने उसमें ड्रोन कैमरास भी सर इस्तेमाल किए थे, तमाम एसएचओज ऑन टोज थे, तमाम जो फील्ड स्टाफ था वो सारा निकला हुआ था। हमने बेहतरीन अपनी प्रोग्रेस दिखाई। ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। वहीं पे फिर भी एक खतरे के पेश नज़र हमने शहर का एक मखसूस एरिया जहां हमें लग सकता था कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो, तो उसको कुछ थोड़े से टाइम के लिए क्लोज भी किया था, कि क्लोज भी किया था, ट्रैफिक ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। जी बिल्कुल। देखें, हमें तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहना होता है। वर्स्ट सिचुएशन के लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेते हैं जिसकी वजह से पब्लिक को भी दुश्वारियां आती हैं। इसीलिए हम पब्लिक को और उनके पेरेंट्स, खास तौर पे जो बच्चे इस ऑफेंस कमिट करने में शामिल है, उनको हम वार्निंग इसीलिए दे रहे हैं ताकि देखें पब्लिक को भी दुश्वारी ना आए। जो लोग रोड पे किसी भी वजह से निकल रहे हैं, उनमें ये खौफ नहीं होना चाहिए कि इस सीज़न के अंदर मेरी डोर फिर सकती है। एक जो पब्लिक है उसको किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में सिक्योर फील करना चाहिए और उनको ये फील करवाने की, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हम आज एज अ वार्निंग, एज अ रिक्वेस्ट ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि हम उन तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि हमने सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी है सिटीजन्स को। हमने उनकी लाइफ की, प्रॉपर्टी की, उनकी हिफाजत करनी है और इसके लिए हम हमारी जो हमारी अथॉरिटी है उसको यूज़ करेंगे। काइट फ्लाइंग के ऊपर, काइट सेलिंग के ऊपर, काइट सप्लाई लाइंस के ऊपर हम भरपूर क्रैकडाउन करेंगे। बड़ा वाज़ेह और क्लियर मैसेज है सरगोदा पुलिस का, बल्कि एक फर्म वार्निंग इसको समझा जाए पेरेंट्स के लिए। अगर किसी का छोटी उम्र का कम सिन बच्चा भी काइट फ्लाइंग करता हुआ, पतंग के पीछे भागता हुआ, या डोर लेके, वो जो बच्चे इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए या किसी दूसरे के लिए ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अगर कोई बच्चा भी पाया गया तो उसके पेरेंट्स के खिलाफ, उसके वालिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी, जिस तरह हम अपने किसी अजीज़ को उसकी मौत की सूरत में दफन करने के लिए जब कब्रिस्तान जाते हैं या जनाजा उठा के जा रहे होते हैं, उस वक़्त हमारे दिल, हमारी रूह, हमारा पूरा जिस्म एक प्रॉपर मोमेंट की सूरत हाल इख्तियार किए हुए होता है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन मरना है। कल जिस तरह किसी बाप की लाठी टूटी, एक जवान लुक़मा अजल बना, अगला टारगेट हम में से भी कोई हो सकता है। हमने इस मौत के खेल को हर सूरत रोकना है। आप सब ने पुलिस का साथ देना है, वो मीडिया हो, वो सिविल सोसाइटीज़ हों, वो ताजरान हों, वो लायर्स हों, आप सब ने हमारा साथ देना है। और सबसे अहम किरदार इसमें अदा कर सकती है फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। फैमिली अगर बच्चे को ये तरगीब देगी या ये बताएगी कि बेटा ये एक इल्लीगल एक्ट है, आप इससे बाज रहें, इससे आपकी खुद की जान या किसी दूसरे की जान जाने का या चोट लगने का अंदेशा हो सकता है, तो बच्चा सीखना शुरू कर देगा। वहीं पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कि प्लीज आप भी बच्चों को, हर टीचर जो है वो हर पीरियड के अंदर जरूर एक बार ये बात बताए कि बेटा कानून का एहतराम आप सब पे फर्ज है और काइट फ्लाइंग जैसे गैर कानूनी और इंतहाई खतरनाक एक्ट से बाज रहें। सर एट द एंड कोई मैसेज जो आप सिटीजन्स को देना चाहते हैं? मेरा बहुत ही एक सिंपल सा मैसेज है सिटीजन्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। देखिए, इल्मिया ये है कि हमारी सोसाइटी इसको क्राइम समझती नहीं है। आप किसी चीज़ को जब तक क्राइम समझेंगे नहीं, आप उसको कमिट करते वक्त आपको कोई भी सेकंड थॉट नहीं आएगी। तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये है, वार्निंग ये है कि इसको क्राइम समझें
ताकि आप ये करते वक्त दो दफ़ा सोचें, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचें, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द विक्टिम, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर सेल्फ। ये विक्टिम के लिए तो कॉन्सिक्वेंसेस आपकी तरफ से जाएंगे, पर आपके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो पुलिस की तरफ से आएंगे, जो कि एक वार्निंग है डिस्ट्रिक्ट पुलिस सरगोदा की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। थैंक शॉपकीपर्स यू। को एट द एंड सिर्फ इतना कहूंगा, मेन सप्लाई लाइंस हम नहीं होने देंगे, हम उनको क्रश करने के लिए रेडी हैं। आप लोग जो इक्का दुक्का पतंगे बेचते हैं उसके लिए भी हम भरपूर कार्रवाई करने को तैयार हैं। बच्चे आपके अपने भी हैं, अगर आप रिस्क कमा रहे हैं तो खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। हो सकता है, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे कि ऐसे किसी साने ये दर्द से आपको गुजरना पड़े कि आपके हाथों की बेची हुई डोर आप ही के किसी बच्चे की कातिल बन जाए। सरगोदा पुलिस दिन रात आप सबके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ अमल है। हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से महफूज रहें। इन नई ख्वाहिशात के साथ एएसपी अब्दुल समी शेख और सफदर इकबाल को सरगोदा पुलिस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। सरगोदा पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।